नमस्कार दोस्तों, मैं टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। एआई क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई वह तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को मानव सीखने, समझने, समस्या सुलझाने, निर्णय लेने, रचनात्मकता और स्वायत्तता का अनुकरण करने में सक्षम बनाती है। एआई कैसे काम करता है? जबकि अलग-अलग एआई तकनीकों की बारीकियां अलग-अलग होती हैं, मूल सिद्धांत डेटा के इर्द-गिर्द घूमता है। एआई सिस्टम बड़ी मात्रा में डेटा के संपर्क में आने, पैटर्न और रिश्तों की पहचान करने के माध्यम से सीखते हैं और सुधार करते हैं जो मनुष्य चूक सकते हैं। इस सीखने की प्रक्रिया में अक्सर एल्गोरिदम शामिल होते हैं, जो नियमों या निर्देशों के सेट होते हैं जो एआई के विश्लेषण और निर्णय लेने का मार्गदर्शन करते हैं। मशीन लर्निंग में एआई का एक लोकप्रिय उपसमूह एल्गोरिदम को पूर्वानुमान लगाने या जानकारी को वर्गीकृत करने के लिए लेबल किए गए या बिना लेबल वाले डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। डीप लर्निंग एक और विशेषज्ञता मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य की नकल करते हुए सूचना को संसाधित करने के लिए कई परतों वाले कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करती है। निरंतर सीखने और अनुकूलन के माध्यम से एआई सिस्टम छवियों को पहचानने से लेकर भाषाओं का अनुवाद करने और उससे आगे तक विशिष्ट कार्यों को करने में तेजी से कुशल हो जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार विकास के चरणों या किए जा रहे कार्यों के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कई तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एआई विकास के 4 चरण आमतौर पर पहचाने जाते हैं। ए प्रतिक्रियाशील मशीनें, सीमित एआई जो केवल पूर्व प्रोग्राम किए गए नियमों के आधार पर विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करती है, मेमोरी का उपयोग नहीं करता है और इस प्रकार नए डेटा के साथ नहीं सीख सकता। आईबीएम का डीप ब्लू जिसने 1997 में शतरंज चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराया था, एक प्रतिक्रियाशील मशीन का एक उदाहरण था। दो सीमित मेमोरी अधिकांश आधुनिक एआई को सीमित मेमोरी माना जाता है। यह विशेष रूप से कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क या अन्य प्रशिक्षण मॉडल के माध्यम से नए डेटा के साथ प्रशिक्षित होकर समय के साथ सुधार करने के लिए मेमोरी का उपयोग कर सकता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपसमूह सीमित मेमोरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता माना जाता है। 3 मन का सिद्धांत मन का सिद्धांत एआई वर्तमान में मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी संभावनाओं पर शोध जारी है। यह एआई का वर्णन करता है जो मानव मस्तिष्क का अनुकरण कर सकता है और इसमें मानव के समान निर्णय लेने की क्षमता है, जिसमें भावनाओं को पहचानना और याद रखना और सामाजिक स्थितियों में एक मानव के रूप में प्रतिक्रिया करना शामिल है। 4 सेल्फ अवेयर माइंड एआई के सिद्धांत से एक कदम ऊपर सेल्फ अवेयर एआई एक पौराणिक मशीन का वर्णन करता है जो अपने अस्तित्व के बारे में जागरूक है और इसमें मानव की बौद्धिक और भावनात्मक क्षमताएं हैं। मन के सिद्धांत एआई की तरह स्वजागरूक एआई वर्तमान में मौजूद नहीं है। एआई के लाभ स्वचालन एआई वर्कफ्लो और प्रक्रियाओं को स्वचालित कर सकता है या मानव टीम से स्वतंत्र और स्वायत्त रूप से काम कर सकता है। उदाहरण के लिए एआई नेटवर्क ट्रैफिक की निरंतर निगरानी और विश्लेषण करके साइबर सुरक्षा के पहलुओं को स्वचालित करने में मदद कर सकता है। इसी तरह एक स्मार्ट फैक्ट्री में दर्जनों अलग-अलग प्रकार के एआई का उपयोग हो सकता है, जैसे रोबोट फैक्ट्री के फर्श को नेविगेट करने या दोषों के लिए उत्पादों का निरीक्षण करने, डिजिटल जुड़वां बनाने या दक्षता और आउटपुट को मापने के लिए वास्तविक समय विश्लेषण का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर विजन का उपयोग करते हैं। मानवीय त्रुटि को कम करें एआई डेटा प्रोसेसिंग, एनालिटिक्स, विनिर्माण में असेंबली और अन्य कार्यों में स्वचालन और एल्गोरिदम के माध्यम से मैन्युअल त्रुटियों को खत्म कर सकता है जो हर बार समान प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। दोहराए जाने वाले कार्यों को हटा दें एआई का उपयोग दोहराए जाने वाले कार्यों को करने के लिए किया जा सकता है, जिससे मानव पूंजी को उच्च प्रभाव वाली समस्याओं पर काम करने के लिए मुक्त किया जा सकता है। एआई का उपयोग
प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है, जैसे दस्तावेजों को सत्यापित करना, फोन कॉल को ट्रांसक्रिप्ट करना, या आप किस समय बंद करते हैं जैसे सरल ग्राहक प्रश्नों का उत्तर देना। रोबोटों का उपयोग अक्सर मानव के स्थान पर सुस्त, गंदे या खतरनाक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। तेज और सटीक एआई एक इंसान की तुलना में अधिक जानकारी को अधिक तेजी से संसाधित कर सकता है, पैटर्न ढूंढ सकता है और डेटा में रिश्तों की खोज कर सकता है जो एक इंसान से छूट सकता है। अनंत उपलब्धता एआई दिन के समय, ब्रेक की आवश्यकता या अन्य मानवीय बाधाओं तक सीमित नहीं है। क्लाउड में चलते समय एआई और मशीन लर्निंग हमेशा चालू रह सकती है, लगातार अपने निर्धारित कार्यों पर काम कर सकती है। त्वरित अनुसंधान एवं विकास बड़ी मात्रा में डेटा का शीघ्रता से विश्लेषण करने की क्षमता से अनुसंधान और विकास में त्वरित सफलता मिल सकती है। उदाहरण के लिए एआई का उपयोग संभावित नए फार्मास्यूटिकल उपचारों के पूर्वानुमानित मॉडलिंग या मानव जीनोम की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया गया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए या कुछ सीखने को मिले तो इसे लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा समर्थन करें। धन्यवाद।